हेलो दोस्तों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का हाइड्रोस्टैटिक लॉ, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ का मतलब होता क्या है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये कहता है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी कंटेनर के, लेट सपोज एक कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी मान लीजिए, टब मान लीजिए, टब में कोई पानी भरा हुआ है अप टू सम लेवल। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि उसके सरफेस, जहाँ तक वो पानी भरा हुआ है, उस सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, समझ में आ रहा है दोस्तों, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो होता है वो हाइट के साथ रेज होता है। प्रेशर हाइट के साथ रेज होता है, मतलब ये कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर नीचे जाते हैं तो जो प्रेशर होता है उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है, वो प्रेशर डिपेंड करता है स्पेसिफिक वेट पर। स्पेसिफिक वेट एक प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक वेट का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड ले लो, या स्पेसिफिक वेट किसी भी मटेरियल का अगर हम जब डिफाइन करेंगे तो उसका जो वेट होता है, दैट वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक वेट। और वेट वी नो, वेट मतलब mg। वेट मतलब क्या होता है? mg मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो फोर्स लगता है उसको वेट बोलते हैं। और जो वेट जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज mg। सो जो प्रेशर होता है डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक वेट पर, कौन सा? स्पेसिफिक वेट पर, और दूसरा हाइट पर। और जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो प्रेशर जो है उसका एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू रो जी एच निकल आता है। इसी को हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं। और शायद आपने कभी नोटिस किया हो, एक मूवी थी गाजी अटैक। उस गाजी अटैक के अंदर सबमरीन पानी के अंदर चलती है, समुद्र के अंदर सबमरीन चलती है। वो लोग क्या करते हैं, सबमरीन का जैसे जैसे लेवल को नीचे करते हैं वैसे वैसे सबमरीन के जो पुर्जे होते हैं, बोल्ट नट वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हाइट बढ़, उस केस में हाइट बढ़ रही होती है। और जब हाइट बढ़ रही होती है तो जो सबमरीन पे लगने वाला जो प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों, जिसकी वजह से जो उसके पुर्जे होते हैं वो उतना लोड वियर नहीं कर सकते, उतना प्रेशर वियर नहीं कर सकते, इसलिए वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह होती है बड़े बड़े समुद्र के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सबमरीज अक्सर फेल हो जाया करती हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आपका सबमरीज एक पर्टिकुलर हाइट के लिए डिज़ाइन होती है। अगर आपने पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा सबमरीन को नीचे पहुंचा दिया तो हो सकता है वो वापस ही ना आए, इतना प्रेशर उसको हो जाए, क्योंकि उसका स्पेसिफिक वेट बहुत हो जाता है और हाइट भी हो जाती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाइट तो बढ़ेगी, स्पेसिफिक वेट भी बढ़ता है, बिकॉज नीचे जाने पर डेंसिटी भी बढ़ जाती है। वाटर की डेंसिटी चेंज होती है, समुद्र के अंदर पानी की डेंसिटी चेंज होगी। आप समझ रहे हैं ना? तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोस्टैटिक लॉ। आज मैंने आपको सिंपल सी भाषा में हाइड्रोस्टैटिक लॉ समझाने की कोशिश की है, और इस चीज़ को हम आगे फिजिक्स की क्लास जब भी पढ़ेंगे इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक एरोस्टैटिक लॉ भी हुआ करता है। जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, हवा में जाएंगे, तो वहाँ पे एरोस्टैटिक लॉ काम करता है। ओके, वहाँ पे जो प्रेशर का वेरिएशन होता है टाइम के साथ वो चेंज होता है, हाइट के साथ भी चेंज होगा। अगर आप ऊपर जाएंगे, आप जब ऊपर जाएंगे, आप एल्टीट्यूड चेंज करेंगे, आप हाइट चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज होगा, पर वहाँ जो वेरिएशन होगा प्रेशर का, उसका नेचर अलग होगा। और जब फ्लूइड के अंदर जाएंगे वहाँ जो प्रेशर चेंज होगा उसका वेरिएशन अलग होगा। वहाँ एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होता है, वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होता है। शुरुआत में बहुत गिरेगा, उसके बाद धीरे 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 गिरेगा। यहाँ क्या होगा? लीनियर वेरिएशन होगा। अज्यूम टू बी स्पेसिफिक ग्रेविटी एज अ कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोस्टैटिक लॉ, और बाकी हम क्लास में पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता क्या है। थैंक यू।